दिल्ली का हाल कुछ ऐसा है। राजधानी दिल्ली की बत्ती गुल है। अंधेरे में गली मोहल्लों में रात बिताने को मजबूर हैं दिल्ली वाले, मगर सरकार के पास अभी भी इसका तोड़ नहीं है। अब तो लोगों का सब्र भी जवाब देने लगा है और बिजली का यह संकट कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनता जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें वानगी भर हैं। बीती रात मौजपुर इलाके में लोगों का गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने डीटीसी बस को आग लगा दी और मौके पर पहुंचे पुलिस वालों पर पथराव कर दिया। पथराव में करीब आधा दर्जन लोगों के जख्मी होने की खबर है। हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे मेरे सहयोगी नरेश बिस्वानी की ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में बिजली कटौती के चलते लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं और सड़कों पर उतरने के बाद लोगों ने दिल्ली के मौजपुर इलाके में पथराव किया और साथ ही साथ राजधानी दिल्ली में बिजली कटौती के चलते लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं और सड़कों पर उतरने के बाद लोगों ने दिल्ली के मौजपुर इलाके में पथराव किया और साथ ही साथ एक बस को भी आग के हवाले कर दिया। डीटीसी की वो बस थी जिसे आग के हवाले किया गया और साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद लोगों ने दिल्ली पुलिस कर्मियों पर और साथ ही साथ जो मीडिया कर्मी थे यहाँ पर मौजूद उन पर पथराव भी यहाँ पर किया और इस दौरान जो मीडिया है उनके कैमरे भी यहाँ पर टूट गए और काफी ज्यादा नुकसान उन्हें यहाँ पर उठाना पड़ा। आइए हम बात करते हैं अपने कुछ मीडिया के साथियों से। ये बताइए सोलंकी, क्या हुआ आपके साथ पूरा? ये करीबन 11:30 बजे की घटना है। उस समय मुझे जानकारी मिली थी कि जो करदमपुरी के लोग हैं वो यमुना विहार जो 66 फुटा रोड है भजनपुरा में पड़ता है ये, और यहाँ पर है ना वो लोग है ना हंगामा कर रहे हैं बिजली को लेकर के। पिछले कई 5 घंटे से यहाँ पर लाइट नहीं आ रही थी और यहाँ पर जो लोग थे वो काफी एकदम से विकराल रूप यहाँ पर ले लिया था। काफी भीड़ थी यहाँ पर मौजूद थी और वो उस समय पथराव के दौरान उन्होंने मेरा लैपटॉप था, मेरा मोबाइल था, मेरा कैमरा था, उसमें मेरा पर्स था, 2 ATM थे और एक पैन कार्ड था, वो सारा लूट के वो यहाँ से ले गए। और बाद आपने क्या किया? पुलिस से बात की? उसके बाद मैंने पुलिस से बात की है। पुलिस के कई लोगों को चोट लगी है और कई लोगों के सर फटे जो जीटीबी अस्पताल में भर्ती हैं और उन्होंने पुलिस को भी खदेड़ा कि जितनी बुरी हालत उन लोगों ने की और तो पथराव किया, पुलिस को चोट लगी, पुलिस को बहुत दूर तक उन लोगों ने खदेड़ा, मीडिया को मारा, बुरी तरह से पथराव किया, मेरे कई जगह चोट लगी है। तो बुरी हालत उन्होंने की, गाड़ी को आग लगाने की कोशिश की। जो मेरा कैमरा था मैं शूट कर रहा था, मेरे कैमरे में सारी वो डिटेल्स हैं जो आग लगा रहे हैं गाड़ी को और जो शूट कर रहे हैं वो सब कुछ वो लूट के ले गए, इसीलिए उन्होंने मुझ पर हमला किया। एक हमारे यहाँ पर साथी मौजूद है जो कि इंडिया न्यूज से जुड़े हैं, फील्ड रिपोर्टर हैं। दीपक, आप बताएं आपके साथ क्या हुआ था? हम लोग यहाँ पे आए तो मेरे मित्र सोलंकी ये भी थे साथ में। ये इन्होंने शूट करना चालू किया। मैं यहाँ पे खड़ा था कॉर्नर पे, मैं भी शूट कर रहा था। अचानक इन्होंने पथराव किया और गाड़ी में आग लगाने की कोशिश की। गाड़ी आग लगी चुकी थी, उसके बाद जबरदस्त पथराव किया। इसको भी लगा, फिर मैंने देखा मेरे को लगने वाली थी, मैंने पार्क के अंदर कूद गया। उसके बाद हम इसके साथ बैक सीन पर छिड़ मेरा कैमरा का जो होता है लाइट वो टूट गया और कैमरा टूट गया मेरा वहाँ पे। अच्छा, मतलब आप शॉर्ट्स बना रहे थे आग लगाते हुए, इसीलिए लोग गुस्सा थे? हाँ, हम लोग आग लगाते हुए शॉर्ट्स में पथराव वाले शॉर्ट बनाते। उनका कहना था शॉर्ट्स मत बनाओ, तुम लोग को भी नहीं छोड़ेंगे, तो बस इन्होंने हमें भी लपेट दिया। तो यहाँ पर तमाम जो मीडिया कर्मी उनके साथ भी बदसलूकी हुई। आप बताएं आपके साथ क्या हुआ था? सर, मेरी दिक्कत ये हुई है, मैं अपना शूट कर रहा था, जो लोग आग लगा रहे थे बस के अंदर, और मेरे कैमरे सब कुछ छूटता और कैमरा छीनने की कोशिश की और बैटरी सब कुछ कैमरा मेरा डैमेज हो गया। तो काफी यहाँ पर नुकसान हुआ है। 3 मीडिया के कैमरे यहाँ पर कहा जा सकता है कि क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक कैमरा लेकर के जो यहाँ पर भीड़ थी उनमें से कोई शख्स इनका एक कैमरा लेकर के यहाँ से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने अब यहाँ पर लोगों को ये चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की स्थिति फिर एक बार यहाँ पर पैदा होती है तो उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल की स्थिति यहाँ पर यह है कि जो गुस्साए लोग थे, जो आक्रामक लोग थे, उन्होंने पुलिस पर भी पथराव किया और साथ ही साथ इस दौरान मीडिया कर्मियों को भी नहीं छोड़ा। कैमरा पर्सन मोहित कैसले के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जाहिर सी बात है, उपद्रव का किसी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर बिजली की कटौती है तो उससे जनता परेशान हो गई लगती है। बिजली की इस कटौती से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है दिलशाद गार्डन। बीते कई दिनों से यहां घंटों की कटौती हो रही है। बीती रात भी लोगों की पूरी रात सड़कों पर बीती। हालात का जायजा लिया मेरे सहयोगी नरेश बिस्वानी ने। राजधानी दिल्ली में गर्मी अपने पूरे चरम पर है और बिजली ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार इलाकों में बिजली काटी जा रही है और बिजली कटौती के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। ये दिलशाद गार्डन JNK पॉकेट है और यहाँ पर पिछले कई घंटों से बिजली नहीं है। लगातार बिजली की कटौती दिल्ली के कई इलाकों में इसी तरह से देखने को मिल रही है और लोग इसके चलते काफी ज्यादा परेशान हैं। हमारे साथ इलाके के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि कब से यहाँ पर बिजली की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आप बताएं कि कब से आप बिजली की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? आज तो अभी पिछले 2-2.5 घंटे से आने रही है लाइट और पिछले 1 हफ्ते से काफी प्रॉब्लम हो रही है। जब से दिल्ली में वो तूफान आया हुआ था तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम चल रही है ये। अच्छा, इसके बाद से आपने बात की किसी अधिकारी से या फिर इलाके के जो आपके प्रतिनिधि हैं उनसे बात की होगी, उन्होंने क्या कुछ कहा? देखिए, ये काम तो जो यहाँ के हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वही करेंगे और बाकी हम तो सिर्फ कंप्लेंट ही कर सकते हैं, तो जो आगे होगा वो देखा जाएगा।
कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ? आप बता दें आप इलाके के आप रहने वाले हैं और साथ ही साथ बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, तमाम लोगों के साथ किस तरह की प्रॉब्लम? एक्चुअली ये कि आदमी ऑफिस से घर आता है, यहाँ लाइट नहीं है, रात को सो नहीं पाता है, तो सुबह ऑफिस कैसे जाएगा? पढ़ने वालों की लाइट नहीं है और ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जी। ये क्या लगता है आपको, कितने दिनों तक ये समस्या रहेगी और कब तक आपको कोई आश्वासन दिया गया? नहीं, अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है, कोई आया भी नहीं है यहाँ पे अभी तक। नहीं, MP कोई नहीं है जी। क्या आप सरकार से अपील करना चाहेंगे? आप बिल्कुल करना चाहेंगे, लाइट दो, आराम से सोएं, सुबह आराम से ऑफिस जाएं। जी। अच्छा, बिजली यहाँ पर नहीं है और लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बुजुर्गों को इस समय काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं और साथ ही साथ जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन दिनों एग्जाम्स भी यहाँ पर कॉलेजेस के चल रहे हैं और ऐसे में उनकी पढ़ाई भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है। हालांकि आश्वासन यहाँ पर दिया गया है सरकार के द्वारा कि अब जल्द से जल्द इस बिजली कटौती को खत्म किया जाएगा और जल्दी से जल्दी लोगों को बिजली मुहैया कराई जाएगी। अब देखना यह होगा कि लोग इस बिजली की कटौती से कब तक राहत पा पाते हैं। कैमरा पर्सन मोहित कैसले के साथ नरेश बिस्सानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बिजली संकट पर दिल्ली में बैठक पर बैठक हो रही, लेकिन नतीजा वही ढक के तीन पात, कुछ नहीं, किसी के पास ठोस जवाब ही नहीं। दिल्ली में बिजली पानी की हालत आखिर कब तक सुधरेगी? हरा घर आता है, उसके बाद लाइट नहीं है। दिल्ली वालों, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, पूरी रात जागते रहो, बिजली के लिए अपना सिर पीटो, सूखे गले से पानी पानी चिल्लाओ, कुछ नहीं मिलेगा, किसी को परवाह नहीं। सांसद कहते हैं मुझसे पूछने क्यों चले आए। गवर्नर कहते हैं कुछ नहीं हो सकता है। चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं 25 दिन के बाद ही कुछ हो पाएगा। कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। और दिल्ली में बिजली पानी संकट पर आ रहे बयान सुनकर आप गुस्से से सिर पटक लेंगे। जरा देखिए ये तस्वीर, एयर कंडीशन में रहने वाले, पूरी रात चैन से सोने वाले, जनता को उनके हाल पर छोड़ने वाले दिल्ली के AC राजा बिजली पानी के लिए क्या कर रहे हैं। एक साथ दो तस्वीरें देखिए, सड़क पर कैसे पूरी दिल्ली पूरी रात चिल्लाकर काटती है। दिन भर दिल्ली वाले काम करते हैं, रात भर सड़क पर बिजली के लिए हंगामा करते हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, बिजली मंत्री, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, बिजली कंपनी के बड़े अफसर, दिल्ली सरकार के अफसर सब घंटों बैठते हैं, लेकिन नतीजा ढाक के तीन बात निकलता है। हर बार रटा रटाया जवाब मिलता है, ट्रांसमिशन में गड़बड़ी है, लाइन खराब है, कुछ नहीं हो सकता। ये पता चला है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की लाइंस की कमी के कारण आज उपयुक्त मात्रा में पावर होने के बावजूद मैं दिल्ली की जनता को और पावर नहीं दे पा रहा। तीसरी तस्वीर देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता बिजली संकट के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ हंगामा करने आए। ये वो लोग हैं जो सिर्फ हंगामा करना जानते हैं। जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने भी बेड़ा गर्क किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दिल्ली में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरह से मतलब दिल्ली को चला रही है और केंद्र में तो उनकी सरकार है ही। तो हम याद दिलाने आए थे उनको कि बिजली को लेके पिछले 15 दिन से, खासतौर से जब से उनकी सरकार बनी है, दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। खैर, डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के सांसद हैं, यहाँ के नेता हैं, सरकार में बड़े मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। वो जाकर दोनों लोग मिलकर कांग्रेस के नेताओं से पूछें कि 15 साल दिल्ली में राज किया, ट्रांसमिशन लाइनों के ऊपर पैसा क्यों नहीं खर्च किया, ट्रांसफार्मर्स अच्छे लगाने पर पैसा क्यों नहीं खर्च किया। अब इसका सवाल जवाब जो है करने के लिए मुझसे आने का क्या मतलब है। लेकिन चौथी तस्वीर देखिए, कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं। ये दिल्ली के कांग्रेस के बड़े नेता और पार्टी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली हैं। बिजली के लिए कोई ठोस पहल करने के बदले लोगों को घेरने, कैमरा देखकर बवाल करने में लगे हुए हैं। दर्जन भर कार्यकर्ताओं के साथ लवली ने दिल्ली के मुख्य सचिव की घेराबंदी की। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा जैसी बातें कही, फिर शाम होते होते लापता।
पावर सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि दिल्ली में सब कुछ ठीक चल रहा है, केवल 2 घंटे की शेडिंग हो रही है। और मैं समझता हूँ इससे ज्यादा मजाक दिल्ली के लोगों के साथ हो नहीं सकता। और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल दिल्ली के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इसलिए कांग्रेस दिल्ली में जंगल राज चलने नहीं देगी। कांग्रेस जो है दिल्ली को यूपी बनने नहीं देगी। अगर यही गुजरात मॉडल है और यही अच्छे दिन है तो भगवान बचाए ऐसे अच्छे दिनों से। अब सुनिए दिल्ली के मुख्य सचिव क्या कह रहे हैं। 25 दिन कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन खराब है। बिजली अवेलेबल मतलब पावर की पावर नहीं है, पावर सप्लाई कैसे करें उसकी प्रॉब्लम। कितने 300-400 मेगावाट की प्रॉब्लम है सप्लाई करने में, इसीलिए हम बिजली काट रहे हैं। हम लोग कहते तो है लोग कि लगेगा 20-25 दिन लगेंगे, लेकिन हम उसको टेम्परेरी हमने उसको चालू किया हम लोगों ने। लेकिन दिल्ली वालों को ये समझ नहीं आ रहा कि बिजली कट क्यों रही है। पूरी रात बिजली क्यों नहीं आती। कोई कहता है बिजली की कोई कमी नहीं, ट्रांसमिशन लाइन तूफान में खराब हो गई। कोई कहता है ट्रांसफार्मर लोड नहीं ले रहा है, पुराने पड़ चुके हैं। कोई कहता है बिजली ही नहीं है, कोई कुछ और। ये वही दिल्ली है जहां हिंदुस्तान की सरकार बैठी हुई है। ये वही दिल्ली है जिस पर शासन के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे हैं, लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं, कोई जवाब नहीं। दिल्ली को सबने उसके हाल पर छोड़ दिया है। मरो, सिर पीटो, चिल्लाओ, जितना हंगामा करना है करो। नहीं मिलेगी बिजली, नहीं मिलेगा पानी। अंधेर गर्दी किसे कहते हैं? आइए और देखिए दिल्ली में अंधेर गर्दी हर तरफ मौजूद है। अंधेर दिल्ली, एसी में राजा। अजीत श्रीवास्तव और शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हाँ, दिल्ली अंधेर गर्दी में है, लेकिन इस अंधेर गर्दी का चौपट राजा कौन है वही तय करने में राजनीतिक दल आपस में भिड़े हुए हैं। हमारी इस खास पेशकश में और भी बहुत कुछ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि 8:28 पर देखना मत भूलिए गुड लक गुरु। ब्रेक के बाद आपको बिजली के लिए परेशान बेहाल दिल्ली में सिर पीटते हंगामा करते लोगों का दर्द दिखा रहे हैं, जो पूरी रात जाग कर काटते हैं। बिजली नहीं आने पर पिछले दिनों लगातार हंगामा कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। दिल्ली में बिजली नहीं आने पर लोग कैसे रहते हैं वो देखिए। देखिए, ये तस्वीर उत्तर पूर्वी दिल्ली की है। पूरी रात दिल्ली में इन दिनों क्या होता है, ये तस्वीर उसकी वानगी भर है। 47 डिग्री टेम्परेचर में जब घर में बिजली पानी नहीं होता तो दिल्ली वाले अपने शर्ट को उतार फेंकते हैं और घर में पड़ी बाइक को लेकर रात में 2 बजे सड़कों पर निकलते हैं। क्या बोलते हैं, किसको कोसते हैं, जरा ये सुन लीजिए। 3-3 घंटे 4-4 घंटे जब मर्जी अलर्ट चली जाती है, कोई सुनवाई नहीं है। दफ्तर में कोई कंप्लेंट करो मिलता नहीं है कोई भी, और कोई ना तो इंजीनियर सुनता ना कोई जज सुनता। हम लोग लाइट से परेशान है। हमारे घर में 5-6 घंटे से ज्यादा हो गए तकरीबन लाइट नहीं है बिल्कुल भी। ना घर में पीने के लिए पानी है, घर में खाए क्या पिए क्या, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई कैसे करेंगे। आधी रात को गुस्से में आधी दिल्ली का चक्कर काट कर लौटने के बाद जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा मिलता है तो वापस अपने मोहल्ले की सड़क आकर हंगामा करते हैं। हंगामा करते करते थक जाते हैं तो देखिए किस तरह सड़क पर आकर सो जाने की असफल कोशिश करते हैं। लाइट की प्रॉब्लम इतनी हो गई है कि कोई भी रेस्पॉन्स यहाँ पे नहीं लिया जा रहा। इतने बड़े बड़े यहाँ के लोग नेता वगैरह हैं, लेकिन कोई भी हमारी तरफ से नहीं देख रहा। हमारे बच्चे सब वगैरह छोटे छोटे बच्चे हैं और बीमार पड़े हैं। तो ये हालत है दिल्ली की बिजली के बगैर। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।